किसी ने क्या खूब कहा है, सोशल मीडिया मेरी सफलता का बहुत बड़ा मंच रहा है, लेकिन यह एक विषैली जगह भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि सोशल मीडिया का उपयोग किस हद तक करें ताकि आपको इससे कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया का उपयोग। अभय एक सीधा साधा लड़का था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अब उसे अपना गांव छोड़कर शहर में दाखिला लेना था। किसान पिता ने एक एक पैसा जोड़कर अभय के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी और ये सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में इसका उपयोग होगा। स्वभाव से अंतर्मुखी अभय को अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण वह शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाया और दोस्त बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही फेसबुक पर उसी शहर के मयंक नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। मयंक का प्रोफाइल अभय को बहुत पसंद आया था। दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए लिए गए फोन का प्रयोग अब दोस्ती और मनोरंजक वीडियोस देखने में होने लगा। यहाँ तक कि क्लास करते हुए भी अभय का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ही लगा रहता। मयंक और अभय की दोस्ती भी गहरी होती गई। यहाँ तक कि मयंक कई बार उसका फोन भी रिचार्ज करा देता। देखते देखते उनकी फ्रेंडशिप को 2-3 महीने बीत गए, पर अभी भी उनकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर एक दिन मयंक ने अभय को एक जगह बुलाने के लिए कॉल की। यार, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तू सुबह 10 बजे व्हाट्सएप किए गए पते पर आ जा। अब पढ़ाई के साथ साथ तू हर महीने 5,000 रुपए भी कमा सकता है और इसी बहाने हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल भी लेंगे। अभय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्त से मिलने की खुशी और पैसा कमाने का अवसर मिलने की बात से वो फूला नहीं समा रहा था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर मयंक के दिए पते की ओर बढ़ गया। वो जगह शहर से कुछ दूर थी, इसीलिए अभय उधर जा रही एक बस पर सवार हो गया। 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो पूछते पाछते दिए हुए पते पर पहुंचा। अभी वह दरवाजा खटखटाता कि इससे पहले एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 45-50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला और बोला, सुनो बेटा, क्या तुम्हारा नाम अभय है? जी अंकल, अभय बोला। मुझे मयंक ने भेजा है। दरअसल अचानक मीटिंग का स्थान बदल गया है। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूं, व्यक्ति बोला। अभय फौरन कार में बैठ गया और वे आगे बढ़ गए। व्यक्ति ने अभय की केयर करते हुए उसे पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के करीब 3 घंटे बाद जब अभय की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पार्क में लेटा हुआ पाया। उसे पेट के एक तरफ काफी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर कार से यहाँ कैसे पहुंच गया। फिर उसने शर्ट उठाकर दर्द वाली जगह देखी तो वहां एक चीरा लगा हुआ था। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुका था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह फौरन भागकर डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर ने जो बात उसे बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर से एक किडनी गायब थी। अब उसको काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। सोचने लगा, क्या सपने लेकर गांव से शहर आया था, अब अपने पिताजी को क्या जवाब देगा। वह भागा भागा पुलिस के थाने पहुंचा। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। यह जो फेसबुक पर मयंक का प्रोफाइल था, वह कोई युवा नहीं बल्कि वही अधेड़ व्यक्ति था जिसने उसे कार में बैठाया था। उसे मयंक ने भेजा है। दरअसल अचानक मीटिंग का स्थान बदल गया है। आओ कार में बैठो
मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ, व्यक्ति बोला। वह आकर्षक अकाउंट बनाकर अभय जैसे लोगों को, जो सफलता शॉर्टकट में चाहते थे और ऐसे झलावे पे विश्वास करते थे, फंसाता था। फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता। उसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करता था। ऐसे कितने सारे केसेस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल ना होकर अगर अभय वास्तविक दुनिया में सोशल होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। स्क्रीन के पीछे का सच अब आईने की तरह साफ हो चुका था। इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद अब उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गंवाना बंद कर दिया। वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का फर्क अब उसकी समझ में आ चुका था, पर बहुत कुछ होने के बाद। दोस्तों, ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें, ताकि आपको कभी अभय की तरह पछताना ना पड़े। दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कीजिए, अपनी उन्नति के लिए कीजिए, अपनी सफलता के लिए कीजिए, अपने सीखने के लिए कीजिए। किसी से फ्रेंडशिप या दोस्ती बनाने के लिए नहीं। वो आपको खतरे में डाल सकती है। तो इसलिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई गलती हो जाने पर उतनी हानि नहीं होती जितनी गलती के बारे में चिंता करके होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर कर रहा हूँ, जो गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई की स्पीच से है। ये स्टोरी सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है द कॉकरोच थ्योरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। एक रेस्टोरेंट में अचानक ही एक कॉकरोच उड़ते हुए आया और एक महिला की कलाई पर बैठ गया। महिला भयभीत हो गई और उछल उछल कर चिल्लाने लगी, कॉकरोच कॉकरोच। उसे इस तरह घबराया देख उसके साथ आए बाकी लोग भी पैनिक हो गए। इसी आपाधापी में महिला ने एक बार तेजी से हाथ झटका और कॉकरोच उसकी कलाई से झटक कर उसके साथ ही आई एक दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा। अब इस महिला के चिल्लाने की बारी थी। वो भी पहली महिला की तरह ही घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूर खड़ा वेटर ये सब देख रहा था। वह महिला की मदद के लिए उसके करीब पहुंचा कि तभी कॉकरोच उड़कर उसी के कंधे पर जा बैठा। वेटर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा। वह ध्यान से कॉकरोच की गतिविधियों को देखने लगा और एक सही मौका देखकर उसने पास रखा नैपकिन पेपर उठाया और कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, दरअसल वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि वो उन औरतों की अक्षमता थी जो कॉकरोच द्वारा पैदा की गई स्थिति को संभाल नहीं पाई। मैंने रियलाइज किया है कि ये मेरे पिता, मेरे बॉस या मेरी वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, बल्कि उनके चिल्लाने से पैदा हुई डिस्टरबेंस को हैंडल न कर पाने की मेरी काबिलियत है जो मुझे डिस्टर्ब करती है। ये रोड पे लगा ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि जाम लगने से पैदा हुई परेशानी से डील न कर पाने की मेरी अक्षमता है जो मुझे परेशान करती है। यानी प्रॉब्लम्स से कहीं अधिक मेरा उन प्रॉब्लम्स पर रिएक्शन है जो मुझे वास्तव में परेशान करता है। इससे सीखने को मिलता है कि लाइफ में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना चाहिए।
महिलाओं ने कॉकरोच की मौजूदगी पर रिएक्ट किया था, जबकि वेटर ने रिस्पॉन्ड किया था। रिएक्शन हमेशा स्वाभाविक होता है, बिना सोचे समझे किया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर की जाने वाली चीज है। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम्स को देखें और समझें और उस पर रिएक्शन ना करके उसको रिस्पॉन्ड करें, तभी आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, एक अंधा अगर अंधों का नेतृत्व करे तो सभी का खाई में गिरना तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमें अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए, पहले बात की सत्यता को जानना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अंधा अनुसरण। एक नगर में बहुत ही दयालु पति पत्नी रहते थे। वह आर्थिक रूप से संपन्न थे और पूजा पाठ, दान धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके नेक व्यवहार की कीर्ति दूर दूर तक थी और अक्सर उनके घर में मेहमानों का तांता लगा रहता था। समय कभी एक सा नहीं रहता। एक बार उनके ऊपर घोर विपत्ति आ जाती है और वे कंगाल हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ तो उन्हें अपमानित करने से भी बाज नहीं आते। पति पत्नी इसे अपने पिछले जन्मों के कर्म का दंड मान लेते हैं और दरिद्रता में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन उनके द्वार पर एक चमत्कारी भिक्षुक आता है और भिक्षा मांगने लगता है। घर में कुछ नहीं होता। पति पत्नी असमंजस में पड़ जाते हैं, भिक्षुक को क्या दान दें। जब कुछ नहीं मिलता तो दंपत्ति घर में बचा मुट्ठी भर चावल भिक्षुक को दान कर देते हैं। भिक्षुक अंतर्यामी होता है। वह इस दान से अति प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, मैं कल सुबह तुम्हारे द्वार पर फिर आऊंगा। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाऊं, तुम दरवाजा खोलना और मेरे सर पर डंडे से प्रहार करने लगना। ऐसा करने से मेरे सर के सारे बाल स्वर्ण में परिवर्तित हो भूमि पर गिर जाएंगे और तुम लोग उसे एकत्र कर पुनः धनवान बन जाओगे। अगले दिन जब भिक्षुक आया, तब पति पत्नी ने ऐसा ही किया। भिक्षुक की बात सच निकली। उसके सारे बाल स्वर्ण में बदल गए और एक बार फिर दंपत्ति पहले की तरह धनवान हो गए। भिक्षुक के जाते ही सड़क के उस पार एक बच्चे का बाल बना रहा नाई यह सब देख रहा था। वह मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो ये है इनके धनवान होने का राज। ऐसे तो मैं भी धनवान बन सकता हूँ। और ऐसा सोचकर वह शहर के एक जाने माने भिक्षुक के पास जाता है और अगले दिन सुबह सुबह उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है। प्रातःकाल होते ही एक भिक्षुक नाई के द्वार पर पहुंच दरवाजा खटखटाता है। नाई तो इसी ताक में बैठा रहता है। वह फौरन दरवाजा खोलता है और भिक्षुक के सर पर प्रहार करने लगता है। देखते देखते भिक्षुक लहूलुहान हो जाता है। खून देखकर नाई के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। भिक्षुक नाई के इस व्यवहार से क्रोधित हो राजा से उसकी शिकायत कर देता है और राजा नाई को पागल खाने भिजवा देता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही सीखने को मिलता है कि किसी का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए।
वरना बाद में पछताना पड़ता है। पहले सत्यता की जांच करें कि आखिर बात क्या है, कैसे यह चीज हो सकती है, उसके बाद ही उसका अनुसरण करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। सत्यता की जांच पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, व्यक्ति के 3 मित्र सच्चे मित्र होते हैं: ज्ञान, बुद्धि और विवेक। ज्ञान बुद्धि विवेक से बढ़कर मीत न कोय, इनके छूटे साथ तो जीवन भर को रोए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज एक और कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जिससे हम सीखेंगे कि परिस्थिति के अनुसार बातों को पेश कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अकबर का प्यारा तोता। बादशाह अकबर को पड़ोसी देश से आए राजा ने एक तोता उपहार में दिया। यह तोता लोगों की बातों का जवाब देता था और बड़ी मीठी मीठी मजाकिया बातें करता था। राजा को यह तोता बहुत पसंद आया। राजा ने तोते की जिम्मेदारी राजमहल के एक पुराने नौकर को सौंपी और कहा, देखो यह तोता मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें इसका बहुत सावधानी से पूरा ध्यान रखना है। किसी भी हालत में तोता मरना नहीं चाहिए। यदि तुमने कभी भी मुझे यह बताया कि तोता मर गया तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नौकर तोते का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता। वह उसे सही समय पर दाना पानी देता, नहलाता धुलाता तथा उसके आसपास साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता था। परंतु मृत्यु तो एक अटल सत्य है। तोता भी एक दिन चल बसा। तोते को मरा देख नौकर की सांसें अटक गई। वो डर से थरथर कांपने लगा। उसे पता था कि तोते की मौत का समाचार सुनते ही राजा गुस्से में उसे भी मृत्युदंड दे देंगे। बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे ध्यान आया कि दरबार में एक व्यक्ति है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है, बीरबल। वो घोड़े की तरह दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बीरबल बोले, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। तोता महाराज को बहुत ही प्यारा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस समस्या का कुछ ना कुछ उपाय मैं निकाल लूंगा। तुम तोते के बारे में महाराज से कुछ मत कहना। बीरबल राजा अकबर के पास गए और ऐसे महसूस करवाया जैसे कि वो बहुत घबराए हुए। अकबर बीरबल को देखकर बोले, अरे बीरबल, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों? बीरबल बोले, महाराज क्या बताऊं, मेरी तो घबराहट से जान निकलने को है। आपका प्यारा तोता बिल्कुल चुप हो गया है। न वो खा रहा है, न पी रहा है, पंख भी नहीं हिला रहा है। बिना पलक झपकाए वो बस ऊपर की ओर देखे जा रहा है। राजा भागे भागे तोते के पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तोते का तो दम निकल चुका है। राजा बीरबल से बोले, बीरबल, आपने सीधे सीधे क्यों नहीं बताया कि तोता मर चुका है? इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी और असली बात बताई ही नहीं। बीरबल बोले, महाराज, आपने ही तो कहा था कि यदि किसी ने तोते के मरने का समाचार दिया तो आप उसे मृत्युदंड दे देंगे। अगर मैं आपसे यह कहता कि तोता मर गया तो आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते। तोते के मरने का दुख तो बहुत था,
महाराज को, लेकिन बीरबल की बातों से उन्हें हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए बीरबल से बोले, तोते की क्या जरूरत है, बातें बनाने के लिए तो आप ही बहुत हो। दोस्तों, जीवन में हमें भी बीरबल की कहानियों से सीख लेते हुए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते रहना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, और आप उसको सुनते रहें और दिन भर मोटिवेट रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को परिपूर्ण बताकर सीखना छोड़ना मूर्खता है, लेकिन खुद को अज्ञानी मानकर सीखते रहना बुद्धिमानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी सीख कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य, और उस पर अमल करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है अच्छी सीख लेना। एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया था। कंधे पर लंबी नाल की बंदूक थी और कमर पर कारतूस की पेटी बंधी थी। सामने ऊंचा पर्वत था। शिकारी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं पर्वत पर चलकर देखूं, वहां गुफाओं में मुझे कोई न कोई जानवर जरूर ही मिल जाएगा। पतली सी पगडंडी पर्वत के ऊपर शिखर की तरफ जा रही थी। उसे अचानक याद आया, सुना है पर्वत पर जंगली बेर हैं जो बहुत ही पके और मीठे होते हैं, क्यों न उन्हें भी चरखा जाए। और बेर रीछ और बाकी जानवरों के भी पसंदीदा होते हैं। चलो चला जाए। और खुद से ही बड़बड़ाते हुए वह उस पगडंडी से पर्वत की तरफ बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक रीछ का छोटा बच्चा उससे कुछ दूरी उसी पगडंडी से जा रहा है। उसने सोचा, क्यों न इसी का शिकार किया जाए, और यह कहकर उसने उस पर निशाना साधा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है इसके माँ और साथी रीछ कहीं आसपास ही हों, तो पहले मुझे इसकी पड़ताल करनी होगी, नहीं तो मेरे प्राण संकट में आ सकते हैं। पड़ताल करने के विचार से शिकारी उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक सूखा नाला मिला, जिसमें बरसात के दिनों में पानी रहता था और बाकी समय वह नाला सूखा रहता था। सभी जानवर उस नाले के ऊपर गिरे हुए एक नारियल के पेड़ के सहारे उस नाले को पार करते थे। रीछ का बच्चा उसी नारियल के पेड़ के सहारे जाने लगा। तभी शिकारी ने देखा कि दूसरी तरफ से एक बड़ा रीछ उसी नारियल के पेड़ के सहारे आने लगा। यह देखकर शिकारी खुश हो गया कि आज तो एक साथ दो शिकार मिल गए। मैं इनमें से किसी को भी मारूंगा तो दूसरा गोली की आवाज सुनकर नाले में गिर जाएगा। नारियल का पेड़ इतना पतला था कि वहां से पीछे लौटना संभव नहीं था, और न ही एक साथ निकलना। दोनों ही आगे बढ़े जा रहे थे। अब शिकारी यह सब बड़े गौर से देखने लगा। दोनों रीछ अब आमने सामने आ खड़े हुए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और न जाने क्या वाद विवाद किया। इतने में दोनों रीछ ने कुछ भी हरकत नहीं की। कुछ मिनट बाद बड़ा रीछ चुपचाप जैसे था वैसे ही शांत बैठ गया, और दूसरा रीछ उस बड़े के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर दूसरी तरफ निकल गया। और उसके निकलने के बाद बड़ा रीछ उठा और अपने रास्ते की तरफ बढ़ गया।
ओह, पशु भी इतना समझदार होता है और मूर्ख मनुष्य आपस में लड़ते हैं। शिकारी यह मन ही मन बड़बड़ाया और बिना किसी का शिकार किए वह अपने घर लौट आया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल न मिल पाने की वजह से काम खराब हो जाता है और न अपना काम बनता है न सामने वाले का। इसीलिए अच्छी सीख चाहे अपने छोटों से मिले या फिर जीव जंतुओं से मिले, ग्रहण करनी चाहिए और उस पर अमल करें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, उदार व्यक्ति की विशेषता है कि वह कोई एहसान न करे बल्कि दूसरों पर दया करने के लिए तैयार रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और हमें अपने अंदर करुणा की भावना रखने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है करुणा की भावना। वर्ष 1988 में सियोल में आयोजित ओलंपिक मुकाबलों में नौकायन की एकल स्पर्धा में भाग लेने के लिए कनाडा के लॉरेंस लेम्कस एक दशक से भी अधिक समय से कठोर प्रशिक्षण ले रहे थे। उनका सपना साकार होने में बस थोड़ा सा ही समय शेष रह गया था। लॉरेंस लेम्कस के गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल संभावना थी। वह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी पोजीशन पर बने हुए थे। अब उनका कोई न कोई पदक जीतना पक्का था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक दूसरी स्पर्धा के नाविकों की नाव बीच समुद्र में उल्टी पड़ी है। एक नाविक किसी तरह नाव से लटका हुआ था, जबकि दूसरा समुद्र में बह रहा था। दोनों बुरी तरह से घायल थे। लॉरेंस ने अनुमान लगाया कि सुरक्षा नौका अथवा बचाव दल के आने में देर लगेगी और यदि तत्क्षण सहायता नहीं मिली तो इनका बचना असंभव होगा। अब उनके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि इस दुर्घटनाग्रस्त नाव के चालकों को नजरअंदाज करके अपना पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी नौका और रेस पर केंद्रित करना, और दूसरा विकल्प था दुर्घटनाग्रस्त नाव के चालकों की मदद करना। लॉरेंस लेम्कस ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन अपनी नाव उस दिशा में मोड़ दी जिधर उल्टी हुई दुर्घटनाग्रस्त नाव समुद्र की विकराल लहरों में हिचकोले खा रही थी। लेम्कस ने बिना देर लिए दोनों घायल नाविकों को एक एक करके अपनी नाव में खींच लिया और तब तक वहीं इंतजार किया जब तक कि कोरिया की नौसेना आकर उन्हें सुरक्षित निकाल नहीं ले गई। प्रश्न उठता है कि लॉरेंस लेम्कस ने अपने जीवन की एकमात्र महान उपलब्धि को अपने हाथों से यूं ही क्यों फिसल जाने दिया। वास्तव में लॉरेंस लेम्कस के जीवन मूल्य इस तथ्य पर निर्भर नहीं थे कि विजेता होने के लिए किसी भी कीमत पर ओलंपिक मेडल प्राप्त करना ही एकमात्र विकल्प है। लॉरेंस लेम्कस को स्पर्धा में तो कोई पदक नहीं मिल सका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा लॉरेंस लेम्कस को उनके साहस, आत्म त्याग और खेल भावना के लिए पियरे द कुबर्तिन पदक प्रदान किया गया, जो अत्यंत सम्मान का सूचक है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी भौतिक लक्ष्य भी हों और उन्हें पाने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहें, लेकिन जीवन का एकमात्र लक्ष्य
भौतिक उपलब्धियां ही न हो। करुणा के वशीभूत होकर जब हम हर हाल में दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तभी हम वास्तविक विजेता बन पाते हैं। लॉरेंस लिमकस की करुणा की भावना व वास्तविक मदद ने उसे अपने देश के लोगों के दिलों पर राज किया और दुनिया के लोगों को दिलों का सम्राट बना दिया। करुणा की भावना और असली विजेता बनकर लोगों के दिलों पर राज करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपनी स्किल्स को समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप सबसे आगे रहेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कुल्हाड़ी की धार। कुंदन काका एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे। फैक्ट्री मालिक उनके काम से बहुत खुश रहता और हर एक नए मजदूर को उनकी तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। यही कारण था कि ज्यादातर मजदूर उनसे जलते थे। एक दिन जब मालिक काका के काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक नौजवान हट्टा कट्टा मजदूर सामने आया और बोला, मालिक, आप हमेशा इन्हीं की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सब करते हैं, बल्कि काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर मालिक बोले, भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना आराम करता है, कितना काम करता है। मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे अधिक पेड़ काटे। और इस मामले में काका आप सबसे 2-3 पेड़ आगे ही रहते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। मजदूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, अगर ऐसा है तो क्यों ना कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर में जो सबसे अधिक पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। मालिक तैयार हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन अधिक जोश में थे और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, लेकिन कुंदन काका को तो मानो कोई जल्दी ना हो। वे रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुट गए। सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीतने तक काका ने 4-5 ही पेड़ काटे थे, जबकि और लोग 6-7 पेड़ काट चुके थे। लगा कि आज काका हार जाए। ऊपर से रोज की तरह वे अपने समय पर एक कमरे में चले गए, जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। सबने सोचा कि आज काका प्रतियोगिता हार जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। काका कुछ देर बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए। तय समय पर प्रतियोगिता खत्म हुई। अब मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की। बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सब ताली बजाने लगे, क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई 10 पेड़ भी नहीं काट पाया था। अब बस काका के काटे पेड़ों की गिनती होनी बाकी थी। मालिक ने गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये आखिरी 12वां पेड़। मालिक ने खुशी से ऐलान किया, कुंदन काका प्रतियोगिता जीत चुके थे। उन्हें 1000 रुपए के इनाम दिए गए। तभी उस हारे हुए मजदूर ने पूछा, काका, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन कृपया ये तो बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है और ऊपर से आप काम के बीच में आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आप सबसे अधिक पेड़ कैसे काट लेते हैं। इस पर काका बोले,
बेटा, बड़ा सीधा सा कारण है इसका। जब मैं आधे घंटे दिन काम करके आधे घंटे विश्राम करने जाता हूँ, तो उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर देता हूँ, जिससे बाकी समय में मैं कम मेहनत के साथ तुम लोगों से अधिक पेड़ काट पाता हूँ। सभी मजदूर आश्चर्य में थे कि सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, आप जिस फील्ड में हो, आपकी स्किल्स आपकी कुल्हाड़ी है, जिससे आप अपने पेड़ काटते हैं, यानी अपना काम पूरा करते हैं। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, समय के साथ उसकी धार मंद पड़ती जाती है। उदाहरण के लिए, भले ही आप कंप्यूटर साइंस के टॉपर रहे हो, लेकिन अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, तो कुछ ही सालों में आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपकी धार मंद पड़ जाएगी। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को कुंदन काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए। अपने इंडस्ट्री से जुड़ी नई नई बातों को सीखना चाहिए, नई स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए, और तभी सैकड़ों हजारों लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। आप अपनी फील्ड के विनर बन पाएंगे। तो ये कहानी सुनने के बाद बताइए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी स्किल्स है जिसे आप साफ करना चाहते हैं, यानी धार तेज करना चाहेंगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहने और अपने अंदर मेहनत करने का जोश लाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि इस धरती पर प्रत्येक जीव का अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कैसोवरी चिड़िया की कहानी। कैसोवरी चिड़िया ऐसी चिड़िया होती हैं जो कि उड़ती नहीं है, वो सिर्फ जमीन पर रहती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, कैसोवरी आदि आदि। तो चलिए, इसी पर आधारित यह कहानी आज हमें क्या सीख देती है, सुनते हैं। कैसोवरी चिड़िया को बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की। तो कोई उसे ऊपर पेड़ की डाल पर बैठकर चिढ़ाता कि अरे, कभी हमारे पास भी आ जाया करो, जब देखो जानवरों की तरह नीचे चरती रहती हो। और ऐसा बोलकर सब के सब खूब हंसते। कैसोवरी चिड़िया शुरू शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है। बार बार चिढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनाया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही। और ऐसा कहते हुए कैसोवरी चिड़िया आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, रुको कैसोवरी, तुम कहाँ जा रही हो। कैसोवरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा था, कृपया तुम यहां से मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से ही फल फूल पाते हैं। वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को
पूरे जंगल में बिखेरती हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मायने न रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरी चिड़िया नहीं। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर कैसोवेरी चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद जरूरी काम के लिए भेजा है, और सिर्फ बाकी चिड़ियों की तरह न उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता। आज एक बार फिर कैसोवेरी चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गई। दोस्तों, कैसोवेरी चिड़िया की तरह ही कई बार हम इंसान भी औरों को देखकर नीचा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो सब कितने भाग्यशाली हैं। हमें कभी भी बेकार के कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, अलग है। हर किसी के अंदर कोई न कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए बस एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने इस अमूल्य जीवन को सकारात्मक विचार का तोहफा दीजिए। यकीन जानिए, सकारात्मक सोच का ये एक तोहफा आपके पूरे जीवन को शानदार बना देगा। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी गलत निर्णय बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में निर्णय लेने में समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समय हमारे लिए रुकता नहीं है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खिलौनों की एक दुकान। एक 5 साल का लड़का अपने पापा के साथ दिल्ली की एक सुपरमार्केट में घूमने लग गया। जब शॉपिंग करते करते वो टायर सेक्शन के करीब पहुंचा, तो वहां मौजूद रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर उसका जी मचल गया। पापा पापा, मुझे ये कार लेना है, प्लीज ना पापा। लड़के ने पापा का हाथ खींचते हुए कहा। पापा अपने बेटे को बहुत मानते थे और उसकी मांग ठुकरा नहीं पाए। ठीक है बेटा, तुम ये कार ले लो, पापा ने बेटे को पुचकारते हुए कहा। बच्चे ने झट से कार उठा ली और खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी वो 2-4 ही कदम चले होंगे कि बेटा बोला, पापा मुझे ये कार नहीं चाहिए, मुझे तो वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर चाहिए। यह सुनते ही पापा कुछ गुस्सा हो गए और बोले, हमारे पास अधिक टाइम नहीं है, मार्केट बंद होने वाला है, जल्दी से खिलौना लो और यहाँ से चलो। बेटे ने कार रखी और हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेकर इतराने लगा। पापा ने बेटे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे कि तभी बेटा जोर से बोला, रुको रुको पापा, वो देखो, वो डायनासोर कितना खतरनाक लग रहा है, मैं वो ले लूं क्या? बताओ ना पापा, क्या करूं मैं, ये लूं कि वो? पापा ने बेटे को फौरन गोद से उतार दिया और कहा, जाओ जल्दी से कोई खिलौना चूज कर लो और यहाँ से चलो। अगले कुछ पलों तक बेटा इधर उधर दौड़ता रहा और यही सोचता रहा कि ये लूं कि वो, पर वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे क्या लेना है। तभी सुपरमार्केट की लाइट्स ऑफ होने लगी
और कस्टमर्स को बाहर निकलने के लिए कहा जाने लगा। पापा भी गुस्से में थे। उन्होंने बेटे को गोद में उठाया और बाहर निकल पड़े। बेचारा बेटा रोता रह गया। उसके मन में यही आ रहा था कि काश उसने कोई टॉयज चूज कर लिया होता। दोस्तों, हम सभी उस लड़के की तरह हैं और ये दुनिया खिलौनों की एक दुकान है जिसमें हर तरह के ढेरों खिलौने मौजूद हैं। लाइफ आपको अलग अलग स्टेज पे टॉयज की ढेर सारी चॉइस देती है। कभी आपको एजुकेशन, कभी जॉब या बिजनेस, तो कभी रिलेशनशिप चूज करने का ऑप्शन देती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग कोई ठोस निर्णय लेने की बजाय यही सोचते रहते हैं कि ये लो कि वो, ये पढ़ाई करूं कि वो, ये जॉब करूं कि वो, ये बिजनेस करूं कि वो, इससे शादी करूं कि उससे, और इसी चक्कर में कुछ न करने का उनका प्राइम टाइम निकल जाता है और बाद में उन्हें उस बच्चे की तरह पछताना पड़ता है। इसीलिए जब लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात हो तब अपने निर्णय को लंबे समय तक टालिए नहीं। अपने सरकमटेंस और बेस्ट ऑफ नॉलेज को यूज करते हुए एक निर्णय लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। सही निर्णय और सही समय पर लेने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक होते हैं, लेकिन समय पर जो काम आए वही सच्चा मित्र या दोस्त होता है। आज की कहानी से कुछ ऐसा ही हम सुनने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खुद पर भरोसा। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वह साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गो माता, यह कुत्ता बहुत दुष्ट है। यह मुझे मारने आया है। तुम इसे अपनी सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर चलने की जल्दी है। तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और घोड़ा बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूं। हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं। मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूं। तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे शुभ बढ़ गए हैं। मैं न तो तेज दौड़ सकता हूं और न पैर फटकार सकता हूं। एक काम करो, तुम गधे के पास जाओ, वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। खरगोश घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया।
उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरा प्राण बच जाए। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ। वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह गया हूं तो मेरी स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरी कचूमा निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि तुम बकरी के पास जाओ। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। बकरी के इस जवाब को सुनकर खरगोश निराश हो गया और निराश होकर खरगोश वहां से भागते भागते वहां जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। हमें अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही कभी किसी से मदद की आशा रखनी चाहिए। हमें सदैव अपनी सहायता स्वयं ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह पंचतंत्र से ली गई कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि आपको अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। किसी दूसरे से सहायता की आशा रखना आपको कमजोर बना सकता है। इसलिए जीवन में अपनी पर विश्वास रख के अपनी सहायता स्वयं कीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो जैसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।